राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। सपने होंगे साकार, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। मुश्किल है पर इतना नहीं कि तुम कर ना सको, दूर है पर इतना नहीं कि तुम पा ना सको, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाओगे, सपनों के सागर में कब तक गोते लगाओगे। उठो तो सही, कुछ करो तो सही, तुम कदम बढ़ाओ तो सही। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे। गिरते पड़ते संभल जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, कदम बढ़ाओ तो सही। सब सपना साकार होता है, अपने ख्वाहिशें रहती हैं, अंत में जब वो पूरा हो जाता है तो अपने को कितनी खुशी मिलती है, हमको, हमारे गुरुजन को, अपने पेरेंट्स को, जो भी अपने उस मेहनत में साथ देते हैं। लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए शुरुआत होना ज़रूरी है। अगर हम लोग सपना देखते हैं, बस सपना देखते नहीं रहना है, उसकी शुरुआत होनी ज़रूरी है, उसका कदम बढ़ाना ज़रूरी है। तो इसी सोच के साथ, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज हम लोग आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। जय हिंद आप सभी को। मैं संगीता आज आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आज हम लोगों का ये जो क्लास है 6th क्लास का लास्ट वीडियो बन रहा है। ठीक, इससे पहले सभी वीडियो को हम लोग 1 बाय 1 देख चुके हैं, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज लास्ट रहेगा अपने 6th क्लास का, ठीक, जो कि है 12.3। तो शुरू करते हैं आज का क्लास इसी जोश के साथ, ताकि हम लोग आने वाले सभी समस्या को, प्रॉब्लम को यही सोच के डील कर सके कि नहीं, अब हम लोगों से हो जाएगा, बस कदम बढ़ाने की देरी है। तो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को देखने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ मेथड को समझ लें। इस एक्सरसाइज में सभी मैथ्स जो है यूनिटरी मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब जिसमें हम लोग को पहले एक की वैल्यू पता हो तो हम लोग हजारों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए, अगर मैं बताऊं कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का एक मार्कर है, इस मार्कर का प्राइस कितना होगा, सपोज 30 रुपीज ले लीजिए। एक मार्कर का प्राइस कितना है, 30 रुपीज। तो इसी तरीके से अगर मैं बोलती हूँ कि 2 मार्कर का प्राइस कितना हो जाए, तो आपको पता है इसका डबल हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि ये हो जाएगा कितना, 60। उस तरीके से 3 मार्कर का, तो आपको पता चल रहा है कि 90। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ मार्कर आपके यहाँ पे 10 हुए, तो आप क्या करोगे, इसमें हम लोग हर बार इसमें 60 30 तो ऐड नहीं करते रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एक की वैल्यू रहती है उसमें जितने नंबर ऑफ आइटम्स निकालने रहते हैं उसको मल्टीपल कर देते हैं। इसको मल्टीपल करने से अपना कितना आ जाएगा, 300 रुपीज हो जाएगा 10 मार्कर का प्राइस। क्लियर, मतलब ये है अगर अपने को एक की वैल्यू पता है तो उस तरीके से हम लोग बाकी जितने की भी निकालने के लिए बोला जाएगा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। मार्कर हो, आपका पेन हो, पेंसिल हो, फ्रूट हो, जितनी भी क्वांटिटी की निकालने के लिए बोला जाए वो इजीली जो है निकल जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पलट देती हूँ। ठीक, अगर मैं ये बोलूं, जैसे अभी 10 का प्राइस अभी हम लोग निकाले कितना है, 300 रुपीज है। अगर 300 रुपीज का है, 10 मार्कर का प्राइस है, तो यहाँ पे अगर मैं बताती हूँ कि 3 मार्कर का क्या प्राइस होगा उसको निकालिए। तो इसके लिए क्या है, पहले आपको एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इस एक की वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि 1 मार्कर का जो प्राइस होगा इसको हम लोग इसके साथ पहले क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर 10 यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 बचेगा। तो इसका जीरो कैंसिल होने के बाद क्या हो गया है, 330। तो अगर एक मार्कर का प्राइस कितना है, 30 रुपीज है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं 3 मार्कर का कितना हो जाएगा। इसके साथ हम लोग 3 का मल्टीपल कर देंगे और कितना हो जाएगा, अभी ये 90 रुपीज मार्कर का प्राइस हो जाएगा, 3 मार्कर का प्राइस हो जाएगा। क्लियर, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि अपने पास एक की वैल्यू होनी चाहिए। जो एक की वैल्यू निकालते हैं इसी को ही बोला जाता है यूनिटरी मेथड। बहुत सिंपल सा है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। इसके बाद जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सिर्फ आप एक की वैल्यू को निकाल लोगे तो बाकी सब की वैल्यू आपको इजीली जो है निकल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द कॉस्ट 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज Rs 1470, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। ठीक, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि क्या गिवन है अपने पास। यहाँ पे ये बोला जा, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ क्या हो जाएगा, ₹1470। ठीक, 7 मीटर क्लॉथ का जो प्राइस हो कितना है, 1470। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ
द कॉस्ट, हम लोग यूनिटरी मेथड है मतलब पहले 1 की वैल्यू निकलेगी, बाकी फिर 5 मीटर की अपने आप निकल जाएगी इजीली तरीके से। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो वैल्यू 7 मीटर क्लॉथ के लिए दिया हुआ है उसको हम लोग जो है उसके रुपीज से जो है डिवाइड कर लेंगे 7 का, तो इजीली निकल जाएगा। इसमें कितना निकलेगा अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आप लोग इसको चाहो तो रफ में भी डिवाइड कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी हो जाएगा। 7 फर्स्ट टाइम नहीं जाएगा 1 में, तो 14 ले लेते, तो 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 0 का 0, इस तरीके से कट के आ जाएगा 210 रुपीज 1 मीटर क्लॉथ का। और हम लोग को निकालना किसका है, 5 मीटर क्लॉथ का, तो यहाँ पे लिख लीजिए देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, क्या हो जाएगा, जो 1 मीटर आपका क्लॉथ का प्राइस है उसको मल्टीपल कर दीजिए 5 के साथ, तो हो जाएगा, कर लीजिए यहाँ पे 5 0 0 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, तो इतना रुपीस हो जाएगा, मतलब 1050 रुपीस हो जाएगा 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस। तो यहाँ पे जो ये जो 1 की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, मतलब उसी को बोलेंगे हम लोग यूनिटरी मेथड, मतलब 1 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करो और उसके बाद आप हजारों की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एकता अर्न 3000 इन 10 डेज, ठीक, तो 3000 जो है 10 दिन में जो है अर्न करती है कौन, एकता। उसके बाद हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज, अगर 10 दिन में वो 3000 रुपीज अर्न करती हैं, तो आप बताइए कि 30 डेज में 30 दिन में वो कितना निकालेंगे। तो सेम लॉजिक है, जो वैल्यू अपने पास गिवन है उसको हम लोग ले लेते हैं। एकता अर्न्स इन 10 डेज, मतलब 10 दिन में वो कितना अर्न करती है, रुपीज 3000। अब शी अर्न इन 1 डे, अब वो एक दिन में कितना अर्न करती है, तो 10 डेज के साथ उसको हम लोग कर लेते हैं पहले डिवाइड, तो 3000 को हम लोग डिवाइड करें किसके साथ, 10, तो नीचे का एक 0 ऊपर का एक 0 कैंसिल हो गया, तो कितना रुपीस उसका 1 डे का हुआ, 300 रुपीज वो 1 डे में अर्न करती है। और अपने को निकालना क्या है, 30 डेज का, इसका मतलब आप एक दिन की वैल्यू में जितने भी दिन का मल्टीपल करेंगे उतने दिन का वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एकता अर्न्स इन 30 डेज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 300 इंटू 30। अब इसको आप मल्टीपल कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट मल्टीपल नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप लोग रफ में इसको मल्टीपल कर सकते हैं। इसको मल्टीपल करेंगे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे हो जाएंगे 30, तो इतना रुपीस जो है वो अर्न करती है। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, ठीक, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे और क्या लॉजिक है उसको पकड़ोगे, इजीली हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, इफ इट हैज रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज, मतलब लास्ट 3 दिन से जो है क्या हो रहा है, जो बारिश हो रही है वो कितने एरिया में हो रहा है, 276 मिलीमीटर है, ठीक है। हाउ मैनी सेंटीमीटर, अपने को जो आंसर निकाला सेंटीमीटर में निकालना है, इसको थोड़ा मार्क कर लेती हूँ। ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, अब फुल वीक में कितने ज़्यादा बारिश हो रहे हैं। अब बारिश तो ऐसा है नहीं कि कंटिन्यू एक ही जैसा हो, कम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अज्यूम करने के लिए बोला गया है दैट द रेन कंटिन्यूस टू फॉल एट द सेम रेट, मतलब एक ही जैसा कंटिन्यूसली वो जो है गिरे जा रहा है। तब अपने को निकालना है कि 1 वीक में कितने जगह जो है वो क्या होगी, बारिश होगी। तो निकालते हैं। देखिए, पहले अपने को ये देखना है कि अपनी वैल्यू किस में दी हुई है, मिलीमीटर में, और निकालना किस में बोला गया है, सेंटीमीटर में। तो पहले हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद उसका यूनिटरी मेथड से हम लोग 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर बाकी 1 वीक का निकलेगा। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन क्या है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है।
क्लियर? आप लोग देखे होंगे, आप लोग का जो स्केल होगा वो 0 से लेके 1 तक का जो है 1 सेंटीमीटर है, और 0 से लेके 1 तक जो छोटे छोटे लाइन है वो मिलीमीटर है। तो उसमें बीच में जो है 10 लाइन खींचे हुए रहते, तो उस 10 लाइन जो है वो स्केल में वो 10 मिलीमीटर हो जाएगा, और वो 10 मिलीमीटर ही क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। तो अब मुझे अगर 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, 1 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब मुझको निकालना है कितने का, 276 मिलीमीटर को अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 276 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। आप लोग को पता है कि नीचे अगर 0 रहता है तो हम लोग उसको डेसिमल में इजीली चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा, मतलब एक 0 है तो राइट साइड से काउंट करेंगे और उतने ही डिजिट के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, डेसिमल। तो यहाँ पे 1 0 है तो एक डिजिट के बाद लगेगा, तो 27.6 ये चेंज हो गया है सेंटीमीटर में। क्लियर? अब ये जो सेंटीमीटर में चेंज हुआ है, मतलब इतनी बारिश होती है उस जगह पे, वो कितने दिन में होती है, 3 डेज में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इट हैज it has rained in the last 3 days। कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो अभी सेंटीमीटर में आया उसको लिख लेते हैं, सेंटीमीटर। देन अब एक दिन में, देन it has rained in 1 day, 1 day क्या हो जाएगा, 27.6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कीजिए। तो अगर आपको डिवाइड आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो सीखिए और जल्दी से इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए। डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएगा, 3 9 27, ये कट हो गया। इस डेसिमल को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं और नीचे उतार लेते हैं किसको, 6 को। तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। क्लियर? तो इसका जो हो जाएगा 9.2 सेंटीमीटर, ये 1 डे का है। और अपने को निकालने के लिए कितना बोला गया है, फुल वीक। फुल वीक मतलब सप्ते में, एक वीक में कितने डेज हो जाते हैं, आप लोग को पता है कि 7 डेज। तो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर द रेन will fall in full week। फुल वीक क्या हो जाएगा, एक दिन का है अपने पास 9.2 सेंटीमीटर, और मल्टीपल करना है किसके साथ, 7 के साथ। तो आप इसको मल्टीपल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 2 14, कैरी 1, 7 7 9 63, 1 हो जाएगा 64, और एक पॉइंट डिजिट के बाद डेसिमल है तो लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 64.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इजीली इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग यूनिटरी मेथड कर रहे हैं, जहाँ पे हमेशा हम लोग एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग 1000 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एक की वैल्यू दिया हुआ है तो इजीली मल्टीपल करेंगे, और अगर नहीं दिया है तो एक की वैल्यू निकाल के डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको हम लोग बाकी जो दूसरी वैल्यू के साथ निकालने बोला जाएगा उसके साथ करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वेट इज 91.50 रुपीज़। ठीक, 5 किलो वेट का प्राइस क्या है, 91.50 रुपीज़। अब अपने को ए और बी में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको 5 kg का जो है प्राइस दिया हुआ है और अपने को निकालना है 8 kg का, तो बहुत सिंपल है, बहुत सारे मैथ्स हम लोग अभी देख ही चुके हैं। तो कैसा हो जाएगा, 5 kg ऑफ वेट इक्वल टू 91.50 रुपीज़। ठीक, तो फिर 1 kg का, तो 1 kg का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 kg का कॉस्ट हो जाएगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो इजी हो जाएगा, 91.50 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसको कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इसको डिवाइड करेंगे 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, कैरी 2, 8 8 64, 64 और 2 कितना हो जाएगा, 64 65 66। तो यहाँ पे आ गया 6, कैरी 6, क्या हो जाएगा, 8 1 8 8 और 6 हो जाएगा 14।
ठीक, तो आप देखिए डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दीजिए। तो 8 केजी का जो प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 146.4। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या बोला जा रहा है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वेट कैन बी परचेज्ड इन दिस रुपीज, मतलब 183 रुपीज। देखिए जिसकी क्वेश्चंस में अपने को ये देखना है कि किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे केजी का बोला गया था, यहाँ पे रुपीज का, तो हम लोग रुपीज के साथ अब चेंज करेंगे। यहाँ पे यूनिटरी मेथड में हम लोग जो वैल्यू निकाले केजी का, लेकिन यहाँ पे रुपीज को निकालने के लिए बोला जा रहा है, इसलिए हम लोग रुपीज को पहले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, दोनों को कंपेयर कीजिए तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग किस वैल्यू को लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए इन रुपीज 91.50 purchase can be purchased, मतलब क्या हो गया, हम लोग 91.50 रुपीस में परचेस कर सकते हैं कितना केजी, 5 केजी, किसको, वेट को। क्लियर। अब अगर हम लोग 91.50 रुपीस में 5 केजी बाई कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं रुपीज 1 कैन बी परचेस्ड, क्या हो जाएगा, 5/91.50। ठीक, 91.50 केजी हम लोग परचेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल को हम लोग और एक लॉजिक में क्या कर सकते हैं, यहाँ को उसको रिमूव करके नीचे उतने जीरो, 1 के साथ उतने जीरो आ जाएगा, उसी को हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50/2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, 50/91.50। ठीक, तो हो सके तो इसको कट कर दीजिए, एक को कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 915। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 1 रुपीज में हम लोग कितने केजी परचेस कर सकते हैं, 50/915 केजी को जो है परचेस कर सकते हैं। लेकिन अपने को वैल्यू कितने का निकालना है, अपने को ये निकालना है कि हम लोग 183 रुपीज में कितना बाई कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे देयरफॉर in rupees 183 can be purchased, क्या हो जाएगा, जो एक की वैल्यू है उसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे किसके साथ, 183 के साथ। अब इसको मल्टीपल कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं, 50 को आप इसके साथ मल्टीपल कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 8 ज़ा 40 कैरी 1 41, तो ये हो जाएगा 1 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 और 4 9, और 0 का 0, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 951। अब इसको डिवाइड करो तो दिख ही रहा है कि ये 110 में चला जा रहा है और 0 का 0, तो 10 केजी हम लोग खरीद सकते कितने रुपए से, 183। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे ये बोला गया था कि 5 केजी को इतने रुपीस में खरीद सकते हैं 91.50, तो 8 केजी को कितना, तो 8 केजी का निकालना था इसलिए हम लोग केजी को इधर रखे थे, लेकिन यहाँ पे रुपीस को निकालना था इसलिए हम लोग यहाँ पे रुपीस की वैल्यू रखे। क्लियर। तो आपको थोड़ा सा वैल्यू को ये समझना है कि आखिर हम लोग को निकालना किसको है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी मैथ्स है, कुछ टफ नहीं है। आप बस क्वेश्चंस को बार बार रीड कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए कि निकालने के लिए क्या बोला गया है। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 13 डेज, मतलब लास्ट 30 डेज में कितने डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, 15 डिग्री। अब अगर इसका जो टेम्परेचर ड्रॉप होने का जो
रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या है, सेम है, जो ड्रॉप हो रहा है वो सेम क्वांटिटी में हो जा रहा है। तो हाउ मेनी डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 डेज। ठीक, मतलब 30 डेज में 15 डिग्री सेल्सियस जो है ड्रॉप हो रहा है, तो नेक्स्ट 10 डेज में कितना, तो एक डेज का निकाल लेंगे, फिर 10 के साथ मल्टीपल करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा सॉल्व में इसका, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले द टेम्परेचर dropped in the last 30 डेज, कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसी चीज को मैं लिख लेती हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए अगर अपने को निकालना है तब क्या हो जाएगा, तब इसका टेम्परेचर जो ड्रॉप हो रहा है वो 1 डे का अगर निकालेंगे 1 डे, तो ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगा, मतलब 15 बाई क्या हो जाएगा 30। अब देखिए इसको तो मैं कट करूंगी तो 15 1 15 15 2 30, ये क्या हो जाएगा 1/2 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग को निकालना है कितने दिन का, 10 डेज का। ध्यान देना मैं यहाँ पे 1 डेज का निकाली हूँ, मतलब यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई हो चुका है। देयरफॉर द टेम्परेचर ड्रॉप्ड इन द नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज क्या हो जाएगा, देखिए 1 डे का कितना है 1/2 और 10 डेज का होना है, तो नेक्स्ट 10 डेज का अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके साथ 10 का मल्टीपल कर दीजिए, इसको और इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। तो यही रहा इसका आंसर, बहुत कुछ टफ नहीं था, एक की वैल्यू निकाल लियो आसानी से, बाकी की निकल गई। अब आगे का देखते हैं, यूनिटरी मेथड में आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Shaina pay rupees 1,500 as rent for 3 months. How much does she has to pay for the whole year if the rent per month remains same? देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर शाइना अपने घर का रेंट पे कर रही है, कैसे मंथली पे कर रही है, हर मंथ उसका सेम रहेगा, तो 3 मंथ को कितना पे कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1,500 पे कर रही है, तो आपको निकालना है कि होल ईयर। अपने को पता है होल ईयर मतलब कंप्लीट ईयर में कितने मंथ हो जाते हैं, 12 मंथ हो जाते हैं। 3 मंथ का ये रेंट पे करती है इतना, तो अपने को पता है कि एक मंथ का निकालेंगे फिर 12 के साथ मल्टीपल कर देंगे तो अपना पूरा होल ईयर का निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन में, लिख लेते हैं यहाँ पे शाइना pays रेंट फॉर 3 मंथ, क्या हो जाएगा ₹1,500। अब देन शी पे रेंट फॉर 1 मंथ। अब वो 1 मंथ के लिए कितना पे कर रही है, तो रुपीस जो 1,500 है उसमें से हम लोग किसको डिवाइड कर देंगे, 3 को डिवाइड कर दीजिए, तो अगर इसको 3 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा अपना का 5,000 रुपीज निकल जाएगा 1 मंथ का। अब 1 मंथ का अगर 5,000 रुपीज है, देन अब हम लोग होल ईयर का निकालते हैं, तो होल ईयर का क्या हो जाएगा, देन शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर, क्या हो जाएगा 500 इंटू होल ईयर। होल ईयर में क्या है, कंप्लीट ईयर में अपने पास कितने मंथ हो जाते हैं 12 मंथ। अगर 12 मंथ हो जाते हैं तो अब 12 का मल्टीपल कीजिए आप लोग 500 के साथ, तो आप लोग को पता है कि 0 0 का मल्टीपल अगर होता है तो इजीली हम लोग लास्ट में उतने 0 पुट कर देते हैं, बाकी नंबर के साथ मल्टीपल कर देते हैं। तो 5 12 या फिर 12 5 कितना हो जाएगा 60 और 2 0 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर। बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, आप लोग थोड़ा वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करेंगे तो इजीली बन जाएगा, कुछ टफ नहीं रहेगा। अब आगे देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखना है अपने को, कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना, मतलब 4 डजन बनाना का प्राइस कितना है 180। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेस्ड फॉर 90 रुपीज। अब 90 रुपीज में ध्यान दीजिए, यहाँ पे रुपीज के लिए निकालने के लिए बोला गया, तो हम लोग पहले रुपीज को निकाल लेते हैं। तो पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि 1 डजन में कितने बनानास होते हैं। ठीक, तो 1 डजन में पहले यहाँ पे लिख देती हूँ, we know that 1
1 डजन इक्वल टू 12। मतलब अगर 1 डजन किसी की कोई भी वैल्यू हम लोग ले, बनाना ले, फ्रूट्स ले, कुछ भी, तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें नंबर्स कितने आएंगे, 12 नंबर्स आएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर आप बताइए 4 डजन, 4 डजन क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4। अगर 12 इंटू 4 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, कितने बनानास हो गए अपने पास, मतलब नंबर ऑफ बनानास हो जाएगा यहाँ पे 4। अगर 4 डजन लेंगे तो 4 डजन पे इसको मल्टीपल करेंगे, हो जाएगा अपना 48। ठीक, तो 48 क्या हो जाएगा, बनाना, 48 बनानास। इतना तो क्लियर है इस क्वेश्चन से। अब हम लोग निकालते हैं पहले रूप, लिखते हैं इन इन रुपीस 180, इन रुपीस 180, 180 can be purchased, banana इक्वल टू कितना, यहाँ पे 48। 48 बनाना हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं 180 रुपीज़ में। अब अगर हम लोग निकालते हैं इन रुपीज़ 1 कैन बी परचेस्ड बनाना, तो क्या हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 180। ठीक, 48 डिवाइडेड बाई 180। अब अपने को ये निकालना है कि हम लोग को कितने रुपीस में, 40 रुपीस में। देयरफॉर इन रुपीस 40 नहीं, सॉरी 90 रुपीस, 90 रुपीस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बनाना परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे। तो हम लोग का जो 1 की वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है। इसी के साथ मैं थोड़ा इसको आगे करके लिख देती हूँ, 48 बाई 180 को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं 90 के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग 0 और 0 कट करते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 8, अब 2 से कट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग कितना बनाना बाई कर सकते हैं, 24 बनाना जो है बाई कर सकते हैं। क्लियर, बहुत आसान है, बन जाएगा। आप लोग बस कोशिश तो कीजिए, बिल्कुल बनेगा, और ध्यान से सुनिए। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। The weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 40 such books? मतलब 72 बुक्स का वजन कितना है, 9 kg। तो आप बताइए कि 40 बुक्स का वजन कितना होगा। ठीक, तो अगर मुझे 72 बुक का वजन होता है 9, तो वन बुक का क्या हो जाएगा, उसके साथ डिवाइड करके निकालेंगे, फिर जो है हम लोग 40 बुक का निकाल लेंगे, इसी तरीके से हो जाएगा। तो लिखते हैं द वेट ऑफ 72 बुक्स क्या हो जाएगा, 9 kg, 9 kg। तब क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ वन बुक, द वेट ऑफ वन बुक क्या हो जाएगा, 9/72। अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, इतना केजी होगा किसका, एक बुक का जो है वजन हो जाएगा। हम लोग को निकालना कितना, 40 बुक के, तो लिख लीजिए देयरफॉर द वेट ऑफ 40 बुक्स क्या हो जाएगा, 1/8, एक बुक का वजन है, तो इसके साथ मल्टीपल कर दीजिए बाकी 40 बुक का, तो इजीली हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8, 5 8 ज़ा 40, तो क्या हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा 40 बुक का वजन। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ ट्रक require 108 liters of diesel for covering the distance of 594 kilometer. How much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 किलोमीटर। देखिए एक ट्रक है, ठीक, जो एक डिस्टेंस कवर करे, मान लीजिए उसको यहाँ पे किसी भी एक सिटी से शुरू करके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रायपुर से उसको बिलासपुर तक जाना है, मान लेते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है, 594 किलोमीटर।
तो 594 किलोमीटर जाने के लिए कितने डीजल की जरूरत पड़ती है? 108 लीटर डीजल की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग को ये निकालना है, अगर वो और थोड़ा आगे जाता है, मान लीजिए वहां से वो निकल गया भोपाल के लिए या किसी दूसरी सिटी में, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जा रहा है फिर? 650 किलोमीटर हो जा रहा है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको और कितने डीजल की जरूरत पड़ेगी? ठीक, तो अगर मैं निकाल लेती हूँ कि 1 किलोमीटर चलने के लिए अगर उसको जितने डीजल की जरूरत पड़ेगी, तो इतना किलोमीटर चलने के लिए उसको उसके साथ मल्टीपल कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉल्व है, रिक्वायर रिक्वायर्स डीजल required diesel for required diesel for 594 किलोमीटर, कितना है? 108 लीटर। क्लियर? तो फिर रिक्वायर्ड डीजल फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए कितना डीजल का रिक्वायर पड़ेगा? तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, इसके साथ डिवाइड कर लेंगे। अब इसके साथ अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये जो नंबर डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा दोनों से, कॉमन नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो ये डिवाइड हो जाएगा 54 से हो जाएगा 2 टाइम डिवाइड। ठीक, और उसी तरीके से इसको अगर 54 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा? 11 टाइम, मतलब 2/11 लीटर की जरूरत पड़ेगी 1 किलोमीटर के लिए। क्लियर? अब हम लोग निकालते हैं देयरफॉर, अगर वो डिस्टेंस कितना रहा? 1650 किलोमीटर, अगर यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहा, तो हम लोग निकालते हैं रिक्वायर डीजल फॉर 1650 किलोमीटर। 1650 किलोमीटर के लिए कितना डीजल की जरूरत पड़ेगी, कितने लीटर? तो हम लोग 1 लीटर के लिए कितना हो रहा है? 2/11, तो इसका मल्टीपल कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा बाकी का। अब इसका मल्टीपल करेंगे, इसको 11 से कट कर लीजिए, 11 से कट करेंगे तो ये 11 1 जा 11 5, तो 11 5 जा और 0, तो ये कट हो गया। 11 से इसको डिवाइड कीजिए, अगर आप लोग को इस तरीके का डिवाइड नहीं बनता है तो आप लोग जो है अलग से डिवाइड कर लीजिए, तो 2 × 150 हो जाएगा, 300 लीटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मैं 1000 बार बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस को आप लोग बार बार रीड कीजिए, ताकि आप लोग को क्वेश्चंस के पैटर्न, उसके तरीके, उसके हाव भाव समझ में आए। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजू परचेस 10 पेन्स फॉर 150 and Manish purchased 7 pen for 84. Can you say who got the pen cheaper? मतलब क्या हुआ है, राजू जो है पेन खरीद 10 पेन कितने में खरीदा है? 150 में, और मनीष ने जो है 7 पेन खरीदा है 84 रुपीज में। तो आप बता सकते हैं सबसे कम कीमत में किसने खरीदा है, मतलब सबसे चीप प्राइस किसका रहा? तो पहले बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे वैल्यू को कंपेयर करना है, तो एक की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब एक एक की वैल्यू पता चल जाएगी, तो बाकी हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं कौन सस्ते में लिया है। ठीक, तो लिख लेते हैं राजू परचेस 10 पेन्स कितने रुपीस में? 150। ही परचेस देन ही परचेस 1 पेन, तब उसने 1 पेन को कितने में खरीदा है? 150 अपॉन 10, 0 कैंसिल कर दो, कितना रुपीस हो जाएगा? 15 रुपीस में। तो राजू जब पेन खरीदा तो उसका एक पेन का प्राइस कितना पड़ा? 15। एंड मनीष परचेस 7 पेन, और मनीष ने 7 पेन खरीदा है कितना? रुपीस 84 में। देन ही परचेस, तब मनीष ने परचेस किया है 1 पेन। 1 पेन को कितने रुपीस में? तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7 कैरी 12। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे, अगर राजू ने जब खरीदा तब एक पेन का प्राइस 15 था, और मनीष ने जब खरीदा तो एक पेन का प्राइस कितना है? 12। तो आपको दिखाई दे रहा है किसका चीप प्राइस है? तो यहाँ पे आप लोग लिख ले, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बोल सकते हैं हु गॉट द पेन चीपर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मनीष गॉट
द पेन्स चीपर। सबसे सस्ते में जो है मनीष ने खरीदा। तो बस यही रहा इसका आंसर। अब देखते हैं सेम वैसे और एक क्वेश्चन है। आप लोग बिल्कुल अपने वीडियो को कभी कभी अपने पे भरोसा करके भी देखिए, एक को थोड़ा सा रोक के कीजिए तो दूसरा आप लोग बना पाएंगे। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप लोग वीडियो को रोक के फिर खुद से सॉल्व कीजिए और कंपेयर कीजिए कहाँ पे गलत हुआ है या फिर कहाँ पे सही है। तो सही है तो बहुत अच्छी बात, गलत है तो आप लोगों को और एक मौका मिल जाएगा सीखने का। लास्ट है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर इस बुक का। हम लोग जो इतने दिनों से हम लोग इस मतलब पूरे क्लास को देख रहे हैं, तो आज लास्ट हो रहा है और लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और अगर कुछ और भी आप लोग को बताना है तो वो भी आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपने 6th क्लास का। अनिश मेड 42 रन्स इन 6 ओवर। 6 ओवर में अनिश ने जो है 42 रन बनाया है, और अनूप ने जो है 7 ओवर में 63 रन बनाया है। तो अपने को बताना है सबसे मोर रन किसने बनाया है। तो 6, ठीक, तो 1 ओवर का निकाल लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अनिश मेड इन 6 ओवर। 6 ओवर में अनिश ने कितना 42 रन बनाया। ठीक, तो फिर ही मेड इन 1 ओवर। तो 42 बाई 6 को डिवाइड कीजिए। अब आप उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 टाइम्स। तो 7 रन बनाया है उसने 1 ओवर में। अब हम लोग निकालते हैं अनूप का। एंड अनूप मेड इन 7 ओवर्स। अब अनूप ने जो है 7 ओवर में कितने रन बनाए 63 रन। ठीक, तो फिर he made in 1 ओवर 63 बाई 7। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 रन। ठीक, इसको कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 रन। आप लोग को क्लियर दिख रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे हु मेड मोर रन्स पर ओवर। तो पर ओवर मतलब हर एक ओवर में सबसे ज्यादा किसने रन बनाया है, अनूप ने। तो यहाँ पे लिख लीजिए लास्ट में देयरफॉर अनूप मेड मोर रन्स पर ओवर। ठीक, तो हर एक ओवर में सबसे ज्यादा जो है रन किसने बनाया है, अनूप ने बनाया। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हम लोग का अब तक के जर्नी का सबसे लास्ट आज का क्लास रहेगा। आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। हम लोग का सफर अच्छा रहा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और डाउट रहेगा तो कमेंट्स कीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास जो 7th और 8th का है उसका वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग आने वाले क्लास में ये सब वीडियो को जो है यूज कीजिए, और अपना जो बिल्ड है, अपने एम है, उसको जो है पाने की कोशिश कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।